मैं आज इस श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र की 5 साल सरकार चलाने वाले व्यक्ति के साथ बैठा हूं, जिन्होंने 5 साल यहां पर सांसदी चलाई। बतौर प्रथम नागरिक लोकसभा क्षेत्र के उन्होंने काम किया। सांसद रहते हुए कई बड़ी विकास परियोजनाओं को यहां पर लाने का काम किया, लेकिन लगातार जो इनके विरोधी लोग हैं, इन्हें ये कहते आ रहे हैं कि ये क्षेत्र में नहीं रहते हैं। लापता सांसद के नाम से इन्हें संबोधित किया जाता है। और उससे भी बड़ी घटना तब हो गई जब आज बसपा के अंबेडकर नगर जिला अध्यक्ष ने एक लेटर जारी करते हुए इन्हें बसपा से निष्कासित कर दिया। उस व्यक्ति को बसपा से निष्कासित किया गया जिन्होंने 25 साल बहुजन समाज पार्टी की सेवा की, बहन कुमारी मायावती जी की सेवा की और तमाम पदों पर रहते ही हुए जनता की सेवा की। तमाम लोगों को चुनाव लड़वाया, तमाम लोगों को चुनाव जितवाया, खुद यहाँ से चुनाव जीत कर गए और संसद में बलरामपुर और श्रावस्ती की आवाज बने। हम बात करेंगे राम शिरोमणि वर्मा जी से और वो पूरी कहानी समझने की कोशिश करेंगे, वो पूरी रामकथा इस पॉलिटिक्स के पीछे समझने की कोशिश करेंगे कि चल क्या रहा है और चुनाव लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे, क्योंकि इनकी जो 25 साल पुरानी पार्टी है उसका मोहभंग इनसे हो गया है, लेकिन इनका मोहभंग उस पुरानी पार्टी से नहीं हो पा रहा है। सर, स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या लगता है कैसे ये 25 साल पुराना रिश्ता टूट गया? अब मैं आज ही सुबह लगभग 11:30-12 बजे मुझे जानकारी हुई, कोई लेटर आया है, तो तमाम हमारे मीडिया के साथी और हमारे शुभचिंतक साथियों के द्वारा मुझे जानकारी दी गई। और मुझे कभी भी शीर्ष नेतृत्व का ना तो कहीं से फ़ोन आया, ना किसी बहुजन समाज पार्टी के नेता का फ़ोन आया, ना तो किसी संगठन के नेताओं का फ़ोन आया। मुझे जानकारी ही नहीं थी किस तरीके से निष्कासन हुआ, कारण क्या था। लेकिन जब मुझे जानकारी हुई तो मैं, जैसे आपने आज मुझे सवाल किया, तो आज सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है। लेकिन मैं इस पर यह प्रयास करूंगा कि माननीय बहन कुमारी मायावती जी से मेरी बात हो और मुझे जानकारी हो कि किस लिए पार्टी से निष्कासित किया गया, गलती क्या है या क्या, मैं उसको जानने का प्रयास करूंगा। सांसद जी, 5 साल आप यहाँ से सांसद रहे, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, आपके ऊपर लगातार तमाम लोगों के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि आप अंबेडकर नगर के वासी थे और वहीं पे जाके फिर से बस गए, यहाँ पे आए ही नहीं। क्या ये पूरा वाकया है और क्या चीजें हैं? देखिए, विपक्षियों का कार्य है आरोप लगाना। विपक्षी हमेशा आरोप लगाने का प्रयास करता है और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने मुझे कई सालों से संगठन में रखा। मैंने संगठन के बदौलत पार्टी में काम किया और मुझे टिकट दे करके श्रावस्ती ऐसे क्षेत्र में भेजा जो दूरी लगभग 150 से 200 किलोमीटर दूर। मैं जब यहाँ पर आया, मैं किसी को जानता नहीं था, पहचानता नहीं, तो उसके बावजूद भी लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती की सम्मानित जनता ने मुझे अपना जनप्रतिनिधि बनाया और मैंने पूरा प्रयास किया कि जिस तरीके से हमारी लोकसभा क्षेत्र श्रावस्ती में 2 जनपद आते हैं, श्रावस्ती बलरामपुर और श्रावस्ती 2 जनपद आते हैं और दोनों जनपद पिछड़ी जनपद की श्रेणी में आते हैं। मैंने 5 साल भारत सरकार एवं प्रदेश सरकार से सदन में, पार्लियामेंट में मैंने मजबूती के साथ विकास के मुद्दे पर बात रखी और प्रयास किया। जिस तरीके से मैंने बात रखा और मैंने मांग की, उस तरीके से मुझे दिखाई पड़ा जो हमने मांगा था वो लगभग हमें मिला भी है। अभी बहुत कुछ बाकी भी है। मैं उस योजनाओं पर नहीं जाना चाहता हूँ, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो रेल लाइन हो, चाहे प्रधानमंत्री की ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 400-450 किलोमीटर सड़कें हों। साथ साथ अभी हाल में एयरपोर्ट की शुरुआत भी हुई, हमारे यहाँ हवाई यात्रा भी शुरू हुई है। इस नाते बहुत कुछ प्रयास हमने किया है। ये तो सारे भाजपाई इसका क्रेडिट ले जाते हैं, आप बसपाई सांसद होते हुए इसका क्रेडिट तक नहीं ले पाते। देखिए, अब आपने सवाल अच्छा किया कि इसके पहले बहुत लोग सांसद रहे होंगे, उन्होंने सदन में कितना बोला है
और सरकार से कितनी डिमांड की है। ये तो बताने की बात नहीं है, मेरे कहने से नहीं लगेगा कि आप आंकड़े को उठा के खोलें मेरी लोकसभा में हाजिरी कितनी रही है और मैंने कितना सदन में आवाज उठाई है। कोरोना काल के बावजूद भी हमें लगता है जितना मैंने श्रावस्ती के विकास के लिए बड़े बड़े मुद्दे को उठाने का प्रयास किया, मैं इस बात को इस नाते कह रहा हूं कि मैंने डिमांड अगर की तो भारत सरकार ने उसको मानने का भी काम किया और वो जरूरत भी थी इस क्षेत्र के लिए। मैं विपक्ष का सांसद जरूर था, लेकिन जब मैं बात रखता था विभागी के साथ रखता था और सरकार को हमारी बात को मानना भी पड़ा, क्योंकि मांगे हमारी सब लीगल थी और लीगल के नाते तमाम सांसद इससे पहले भी बने रहे। अगर उन्होंने इस बात की डिमांड, चाहे वो रेल लाइन हो, मैंने 10 बार बोला है, 8 बार बोला है, हवाई यात्रा के लिए मैंने कम से कम 5 बार सदन में उठाया मुद्दे को, मंत्री जी से मिला, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लगभग 50 सड़कें हमें मिली हैं और इस तरीके से इस साल 50 सड़कें मिली हैं। इस साल नहीं, पूरे 5 साल में मिली हैं और लगभग शुरुआत भी हुई है, बन भी रहा है, कुछ सड़कें बन के तैयार हो गई हैं। तो इस तरीके से कहना अलग है भाई, कार्यकाल जिसका मतलब जो भी रहा आरोप हो। लगा रहे हैं वो हमें लगता है कि वो आपके कार्यकाल को नहीं देख रहे हैं। देखिए, विपक्षी कुछ भी कह सकता है, विपक्षी कुछ भी कह सकता है, आरोप लगा सकता है, उसका पूरा अधिकार है। और विपक्षी जब मजबूत होगा तो हमें लगता है विकास भी ज्यादा होगा। वो विपक्ष अगर मुझे इस तरीके से लापता सांसद के रूप में जहां आज बैठे हैं, मेरी आप बाइट ले रहे हैं, ये मैंने निजी आवास बनाया है जी। आज मेरे आवास पर आप बाइट ले रहे हैं, ये गवाह है, ये आवास भी गवाह है कि श्रावस्ती का प्यार और सम्मान जो मुझे मिला है, ये श्रावस्ती की बदौलत। जो भी आपने कहा लापता सांसद, जब मैं चुनाव लड़ने भी आया था, मैं नहीं कह रहा हूं सर, एक मिनट, आप अपने चैनल के माध्यम से मुझे आप कह रहे हैं कि आरोप लोगों ने लगाया जी, आरोप लोग लगा रहे हैं, तो मैंने कहा विपक्षी का काम है जी। और मैंने जिस तरीके से श्रावस्ती को समय देने का काम किया, लेकिन 5 विधानसभाओं का लंबा क्षेत्र होने के कारण ये बात बिल्कुल सही है कि हर व्यक्ति के साथ एक सांसद नहीं पहुंच सकता। ये बात स्वाभाविक है, कुछ ऐसे भी लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, लेकिन हमने विकास के मुद्दे को कहीं छोड़ा नहीं। और विकास जिस तरीके से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में स्वागत करता हूं, सरकार किसी की भी रहे, माननीय बहन कुमारी मायावती जी की भी सरकार रही जब जनपद बना था, लेकिन आज माना जाता है कि बहन जी ने जनपद को बनाया था। तो इस नाते आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जरूर है, लेकिन मैंने मांगा है और सरकार ने दिया है, मैं इस नाते स्वागत करता हूं। बहन जी ने जनपद बनवाया तो लोगों ने आपको सांसद बनवाया, आपको उस चीज से नवाजा गया जिसकी जरूरत शायद इस जनता को थी और आपने काम किया तो जनता का कुछ काम भी हुआ होगा। मैं एक बात ये बड़ी साफगोई से जानना चाहता हूँ, और क्योंकि हम लोग बहुत रिलैक्स के मूड में बैठे हुए हैं, त्योहार का मौसम है, जनता आपसे ये हमेशा जानना चाहती थी कि आप जो है सदन में तो रहते हैं लेकिन क्षेत्र में नहीं रहते हैं, और क्षेत्र के कुछ मुद्दे हैं जो जनता आपसे डायरेक्ट कहना चाहती थी वो छूट रही थी। तो इस चीज की भरपाई आपने पिछले 5 साल कैसे की? देखिए, जो भी आपने फिर कहा, अभी आप कहेंगे मैं आरोप लगा रहा हूं, ऐसा नहीं। लोकसभा क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा होता है, इसको आप भी जानते हैं, और मैं लगभग महीने में 15 दिन 20 दिन सदन क्षेत्र में रहने का प्रयास किया। अब आज लगभग 1 साल हो गया, 1 साल 1.5 साल से मैं लगातार रह रहा हूँ, महीने भर रह रहा हूँ। तो ये नहीं कहा जा सकता कि मैं नहीं रहता। अभी लगभग 10-12 दिन से मैं लगातार क्षेत्र में बना हुआ हूँ, डेली जाता हूँ, लेकिन थोड़ा सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया पर खबरें, एक मिनट, थोड़ा सा आपको भी मैं दोषी नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ कमियां आपकी भी हैं कि आप लोग अच्छे काम को कम दिखाते हैं। और अच्छे काम का मतलब ये है, जितनी बात मैंने अभी आपको बताया, डिमांड मैंने की है, मांगा मैंने है, ठीक है, सरकार दूसरी है, लेकिन सरकार ने भी हमारी मांग को मांगा है। आज हमारे बीच में स्वर्गीय पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी नहीं हैं, मैं उनकी बात करता हूं, मैंने उनका भी नाम लेकर के, क्योंकि इसी सदन के सदस्य थे, लेकिन बलरामपुर की धरती से जीत करके वो गए थे और इस देश के प्रधानमंत्री बने थे। मैंने उनका नाम ले करके, एक प्रधानमंत्री का क्षेत्र हो और एक मेडिकल कॉलेज ना हो, सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया। और मैं इस बात को इस नाते कह रहा हूं कि ये आज प्रधानमंत्री के क्षेत्र में अगर पिछड़ा जनपद आज भी है,
तो मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी का नाम लिया कि कम से कम सरकार इसको याद रखे कि प्रधानमंत्री के क्षेत्र में अगर मेडिकल कॉलेज नहीं होगा तो फिर बड़ी बेइज्जती होगी। और जो हमारा क्षेत्र है लोकसभा, क्योंकि पिछड़ा हुआ जनपद है, यहाँ स्वास्थ्य से संबंधित जितना अच्छा अस्पताल होना चाहिए, क्योंकि जिला अस्पताल है लेकिन उतनी सुविधाएं नहीं हैं, तो सरकार ने गंभीरता से हमारे मुद्दे को लिया है। तो मैं इस बात को इस नाते कह रहा हूँ कि हम प्रयास करते हैं, हम पूरा प्रयास करते हैं कि चाहे वो पचपड़वा हो, भी चंदनपुर की सड़क मैंने माननीय नितिन गडकरी साहब को लिख करके दिया था और कम से कम 4 बार सदन में दिया। उनका पत्र भी मेरे पास आया कि स्वीकार किया जा रहा है। तो चाहे जहाँ का मुद्दा हो, चाहे वो कलकलवा का सड़क रही हो, इस तरीके से तमाम ऐसे विकास के मुद्दे को हमने प्रयास किया। तो सर यही तो लेक कहीं हो गया, कहीं लेक ऑफ कम्युनिकेशन हुआ मीडिया से या जनता से, कि जनता जब आपकी बात सुनना चाहती थी तब आपने बात पहुंचाई नहीं। आप क्षेत्र में बने रहे तो उसकी भी सोशल मीडिया या मीडिया पे जब जो है लोगों को चर्चाएं नहीं मिली तो उन्होंने ये चीजें कहनी शुरू कर दी। आपने अपने कई बड़े प्रोजेक्ट्स गिनवाए, जैसे रेलवे हो गया, एयरपोर्ट हो गया, श्रावस्ती बलराम खलीलाबाद रेल लाइन, एयरपोर्ट श्रावस्ती, इस तरह से तमाम बड़े प्रोजेक्ट्स में हम लोग लगातार, चुनाव का मौसम है चूंकि, तो हम लोग जनता के बीच बने हुए हैं। जनता कहती है कि सड़कों का नितांत अभाव यहाँ पर आज भी है, और जिस तरह से यहाँ पर बाढ़ आती है, जिस तरह से यहाँ की अपनी एक जियोग्राफिकल समस्या है, उसमें जो है तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं और उससे जनता को लगातार जूझना पड़ता है। तो इसके लिए आपने पिछले 5 सालों में क्या क्या किया, ये थोड़ा सा आप समझा पाएंगे जनता को तो बेहतर होगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से श्रावस्ती की जनता को बधाई देता हूँ। साथ साथ अभी जिस मुद्दे पर आप बात कर रहे हैं, हमने गंभीरता पूर्वक, चाहे वो लिंक सड़कें हों, छोटी छोटी गांव की सड़कें हों, चाहे वो श्रावस्ती में डिप का माध्यम, पहले डिप के माध्यम से लोग आया जाया करते थे, और जब मैं 2019 में सांसद बना तो चेतराम वर्मा जी एक प्रधान थे, ललिया के पास के थे, और वो ट्रैक्टर ट्राली लेकर के जा रहे थे और बरसात का मौसम था। उसी डिप पे पानी बह रहा था ललिया थाने के थोड़ा सा पहले, और वो ट्रैक्टर ट्राली लेके बह गए और उनकी जान चली गई। लाश 2 दिन के बाद मिली। मैंने सदन में इस बात को उठाया था कि जिस तरीके से हमारा जो बलरामपुर जनपद है, श्रावस्ती जनपद है, तमाम ऐसे डिप बनाए गए हैं क्योंकि पहाड़ी नालों का भरमार है, नेपाल का पानी आया करता है। मैंने तमाम सड़कों के बारे में, चाहे वो ग्रामीण की सड़कें हों, चाहे वो शहर की सड़कें हों, अभी चौराहे पर हाई मास्क लाइट की व्यवस्था लगभग हमने कराई है। बहुत लगभग 76 चौराहों पर हाई मास्क लाइट की व्यवस्था कराई गई है। तमाम ऐसे निधि, 2 साल सांसद निधि भी लगभग बंद रहा, 1 साल कोरोना काल में रहा हम लोगों का। तो इस नाते तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं कि हमने, आपके जो सवाल हैं उस पर गंभीरता से मैं क्षेत्र में भी चल करके, और लगभग डेली चलता हूँ, कभी ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चलता, लगभग शादी ब्याह में, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है जब लगन होता तभी सदन होता है। जब लगन होता है, बड़ा शुभ मुहूर्त है कि जब लगन होता तभी सदन होता है। जो अभी आपने कहा कि जनता के बीच में कम रूबरू हो पाए, तो एक लोकसभा का सांसद, हमें लगता है या तो मैं खुद जाऊं तो पहुंचूं, और जब सदन चलता है तो सदन को छोड़ना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि हम सभी लोग अपने क्षेत्र के विकास के सारे मुद्दे को सदन में के माध्यम से रखते हैं और सरकार उसको गंभीरता से विचार करती है। सर अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स पे आते हैं, क्योंकि 25 साल पुराना रिश्ता टूटा है, कहाँ जाने का विचार है इस बार? देखिए, अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने पहले भी कहा आपके चैनल के माध्यम से कि आज ही मुझे करीब 11 साढ़े 11 बजे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा जो पत्र था, मुझे अपने मीडिया के कुछ मित्रों ने अवगत कराया, हमारे शुभचिंतकों ने मुझे अवगत कराया कि इस तरीके से ऐसा पत्र आया है। मुझे कभी भी शीर्ष नेतृत्व के द्वारा हमें नहीं बताया गया कि ऐसी कार्रवाई आपके ऊपर हुई है, तो मुझे आज ही जानकारी हुई है। आज ही आप हमसे समीक्षा भी कर रहे हैं। नहीं, समीक्षा नहीं, हम तो ये सवाल जानना चाहते हैं, समीक्षा कर रहे हैं, जवाब जानना चाहते हैं, आप उस पर जानना चाहते हैं जी। मैंने भी आपसे कहा, माननीय बहन कुमारी मायावती जी से मैं प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारी नेता रही हैं, और मैंने लगभग काफी संघर्षों से, जब से मैंने राजनीति शुरू किया था, तो बहुजन समाज पार्टी की ही राजनीति शुरू किया था, और आज तक मैं करता रहा, और लगभग चुनाव भी चल रहा है।
सूचना भी जारी हो गई है, लेकिन मुझे जानकारी ही नहीं है कि किस मुद्दे पर मुझे निकाला गया। मैं पूरा प्रयास करूंगा। निकाला गया ये तो कंफर्म है ना सर? नहीं, पत्र के माध्यम से मुझे जानकारी हुई है, लेकिन मैं माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो हम सबकी नेता हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करूंगा और ये सवाल जरूर पूछूंगा कि बहन जी किस तरीके से, क्या कारण था, अगर मुझे मौका मिलता है तो। जी। क्योंकि अगर मौका मिलेगा तो सवाल करूंगा, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। जिस तरीके से मैं हूँ हमेशा, क्योंकि श्रावस्ती की जनता ने मुझे प्यार दिया, सम्मान दिया, मुझसे जितना भी हो सका, क्योंकि मैं विपक्ष का सांसद था, कोई सत्ता पक्ष का सांसद नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरा प्रयास किया है विकास के मुद्दे को लेकर के। और मैं ये प्रयास करूंगा पुनः जनता के बीच में रहूं, यानी कि क्योंकि चुनाव लड़ना तय है सर? देखिए, ये चुनाव लड़ना तो बात की बात है। अभी जो निष्कासन हुआ मुझे आज ही जानकारी हुई, मैं बहन जी से चर्चा करूंगा। अगर इस पर कहीं भी मुझे इस तरीके से मेरी गलतियां पाई जाती हैं तो मैं उसको सर राजनीतिक गलियारों में बड़ी चर्चा है कि आप इससे पहले आपके जो अंबेडकर नगर के तमाम साथी थे वो अलग अलग चले गए, कोई सपा में चला गया, कोई जो है भाजपा में चला गया, एक को तो आपके सदन में साथी थे उन्हें जो है बसपा से वो सपा भाजपा में गए और तुरंत उन्हें टिकट भी मिल गया। एक संगीता आजाद जी आपकी साथी थी, वो भाजपा में गए, उन्हें भी टिकट मिलना लगभग तय माना जा रहा है या मिल गया होगा। इसी तरह से और तमाम लोग जो है, लालजी वर्मा आपके शायद बहुत करीबी हैं और आपके साथ कई सालों तक काम किया उन्होंने। तो क्या लगता है सर कि बहन कुमारी मायावती जी कहीं गलत ट्रैक पे हैं या आप लोग डिस्ट्रैक्ट होके या बसपा से मोहभंग हो रहा है इसलिए देखिए, सवाल आप मुझसे कर रहे हैं और लोग तो तमाम लोग इधर उधर गए हैं, लेकिन मैं पार्टी को नहीं छोड़ा हूँ। मुझे पार्टी से निष्कासित किया गया है। अगर मैं पार्टी छोड़ करके मैं इस्तीफा दिया होता तो मैं इस सवाल का जवाब आपको देता, लेकिन मुझे निकाला गया है। मैं भी उसको जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि कारण क्या है, लेकिन मुझे ही जानकारी नहीं है। अगर मैं पार्टी से इस्तीफा दे दिया होता तब तो मैं जानता, तब मैं आपको सवाल का जवाब देता आपकी। कहीं मुलाकात वगैरह किसी बड़े नेता से हो गई हो, मायावती जी को फोटो मिल गया हो या कोई चर्चा हो गई? अभी ऐसा कुछ नहीं है। मैं किस नेता से वही प्रयास करूंगा। अभी मैं पार्टी का, मैंने कहा 25 साल से मैं बहुजन समाज पार्टी की राजनीति कर रहा था और माननीय बहन कुमारी मायावती जी के ही निर्देश पर मुझे यहाँ भेजा गया था। और अपरिचित क्षेत्र में मैं इस बात को बधाई देता हूँ कि मुझे अपरिचित क्षेत्र में और यहाँ की जनता ने अपना जनप्रतिनिधि बनाया है। मैं जानने का प्रयास करूंगा अभी कि क्या गलतियां। पिछली बार का इक्वेशन कुछ अलग था, इस बार का इक्वेशन कुछ अलग है। पिछली बार पीडीए एक हो गया था, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो अखिलेश जी बार बार कहते हैं। इस बार क्या होगा सर? कैसे आप इंडिया गठबंधन और बसपा और भाजपा की राजनीति को देख रहे हैं? देखिए, अभी मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। अभी आज ही निष्कासन हुआ है। अभी मैं बहन जी से बात करूंगा, अगर उसमें कहीं भी हमारी कमियां होंगी मैं स्वीकार करूंगा और प्रयास करूंगा चर्चा करने के लिए। अगर चर्चा हमारी होती है, अगर, क्योंकि हमारी नेता रही हैं और बहन जी का मैं आभारी हूँ, आभारी इस नाते हूँ कि बहन जी ने हमें इस स्थान पर पहुंचाने का काम किया और हमारी सीनियर लीडर हैं। सर मैं ये आखिरी तो जानना चाहूंगा कि चुनाव तो लड़ना तय है, लेकिन किस पार्टी की तरफ सांसद राम शिरोमणि वर्मा का झुकाव है अभी बसपा के बाद? अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी मैंने आपसे कहा था, माननीय बहन कुमारी मायावती जी हम लोगों की नेता थी और नेता हैं भी। उनका बड़ा सम्मान मुझे मिला है और इस ऊंचाई तक पहुंचने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। अभी मुझे जानकारी भी नहीं है किस मुद्दे पर मुझे निकाला गया और मैं पूरा प्रयास करूंगा माननीय बहन कुमारी मायावती जी से बात करने के लिए। अगर हमारी बात हो जाएगी, कमियां हमारी क्या हैं, उसको जानने का प्रयास करूं, तब उसके बाद भी कोई डिसीजन लिया जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं। चलिए ठीक है, होली का मौसम है, आप श्रावस्ती की जनता, श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? देखिए कि आपके बारे में कैसे आश्वस्त रहे? देखिए, होली का पर्व हमें लगता अग्रिम मैं बधाई आपके चैनल के माध्यम से अपने सभी श्रावस्ती की सम्मानित जनता जनार्दन के साथ साथ अपने सभी देशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये भाईचारे का त्यौहार है और ये अपील करूंगा हाथ जोड़ करके कि भाईचारे के साथ ये पर्व मनाया जाए
और हम सभी लोग होली का त्यौहार मिलजुल करके मनाएं और आपस में भाईचारा बनाएं। यही मेरी श्रावस्ती जनता के साथ साथ पूरे देशवासियों से अपील है। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ राम शिरोमणि वर्मा जी, जिन्होंने साफ गोई से तो ये नहीं कहा कि बहन कुमारी मायावती जी ने इन्हें क्यों पार्टी से निष्कासित किया या उनके जिला अध्यक्ष ने इन्हें क्यों पार्टी से निष्कासित किया, लेकिन ये लगातार ये कह रहे हैं हमसे कि हम चुनाव यहीं से लड़ेंगे क्योंकि श्रावस्ती लोकसभा क्षेत्र की जनता ने ही इन्हें सांसद बनाया है और इन्होंने काम किया श्रावस्ती लोकसभा की जनता के लिए, तो ये चुनाव यहीं से लड़ेंगे। इन्होंने बाहरी वर्सेस भीतरी वाले सवाल पर जवाब, यानी कि लापता सांसद वाले सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि मैं लगातार सदन के माध्यम से और क्षेत्र के माध्यम लोगों से मिलने के माध्यम से जो है जनता की आवाज उठाता रहा, लेकिन मैं मीडिया और सोशल मीडिया से दूर रहा, जिस कारण से बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं हो सका है। अब देखना होगा कि अगला टेक क्या होता है राम शिरोमणि वर्मा का। राम शिरोमणि वर्मा किस पार्टी के साथ ज्वाइन होते हैं और किस पार्टी से हाथ मिलाकर किस पार्टी के सिंबल पर यहां से चुनाव लड़ते हैं। फिलहाल राम शिरोमणि वर्मा का दावा है कि वो यहीं से चुनाव लड़ेंगे और श्रावस्ती की जनता को आजीवन नहीं छोड़ेंगे, आजीवन श्रावस्ती की जनता की सेवा करते रहेंगे। बलरामपुर से मैं योगेंद्र विश्वनाथ त्रिपाठी, द पूर्वांचल पोस्ट के लिए।